हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और सर्कल्स के अंदर जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग हैं आज लेक्चर नंबर 1 पे। किस पे हम लोग? लेक्चर नंबर 1 पे। इससे पहले ये लेक्चर नंबर 2 है अपना। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 डिस्कस हो चुका है, जिसमें लेक्चर नंबर 0 में मैंने टॉपिक समझाया था सर्कल के अंदर, और लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है सर्कल का, सर्कल के अंदर टॉपिक्स का, जैसे कि सेकेंड, टेंजेंट, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये है अब लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग रिजल्ट्स देखने वाले हैं टेंजेंट के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोस का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सर्कल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो अपने एग्जाम बोर्ड्स के लिए। ठीक है। तो और दूसरा एक और बात कि इसे प्रीवियस वीडियोज के लिए, सर्कल के प्रीवियस वीडियोज के लिए आप आराम से इसके डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे सर्कल का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे सारा वीडियो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे करके अवेलेबल होगा। तो वहां से आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि टेंजेंट का क्या क्या रिजल्ट है। हम लोग टेंजेंट समझ गए थे कि किसी सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसको टच करता हुआ अगर कोई लाइन जा रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये अपना एक सर्कल है और इस सर्कल पे ये कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट को टच करता हुआ ये एक जो लाइन गया, ठीक है, ये अपना सर्कल है और इस सर्कल को टच करता हुआ ये एक लाइन जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टच कर रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे टच कर रहा होता है। तो ये हो गया टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है गाइस तो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। वही सब सारा थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सर्कल का मान लो सेंटर O है, तो सबसे पहला जो रिजल्ट होता है ना टेंजेंट का, वो ये होता है कि जिस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट यही है कि मान के चलो अगर ये कोई एक टेंजेंट है, तो इस सेंटर से जो इसको मिलाने वाला लाइन है ना, ये लाइन जो रेडियस है, वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के। ठीक है। रेडियस क्या होगा? रेडियस परपेंडिकुलर होगा। रेडियस परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे होगा? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो लाइन क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। ध्यान से बस समझने वाला बात इतना ही है कि ये सर्कल है मान लो अगर, तो इस सर्कल में ये सेंटर और इस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट गुजर रहा है, तो सेंटर से लेके यहां जो सेंटर और इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो रेडियस होगा ना, वो इस ए बी लाइन के लिए, मान लो कि इस लाइन का नाम हम ए बी दे देते हैं। ठीक है। तो ये जो ए बी लाइन है अपना और ये ओ और ये पी, तो हम लोग बस यही कहेंगे कि ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। किसके परपेंडिकुलर होगा? ओपी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ये एक रिजल्ट है, ये टेंजेंट का एक रिजल्ट है। इससे ही सारा क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है। दो ही तो थ्योरम है, एक ये और इसका कन्वर्स मैं आपको समझाता हूं अभी, और एक थ्योरम और है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग उसके ऊपर सारा एग्जांपल्स देख लेंगे। बस इतना सा बात समझना है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और उससे कोई टेंजेंट गुजर रहा है, तो जो सेंटर से लेके उस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेडियस होगा ना, वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट के लिए। ठीक है। इसी को हमको समझना है, तो इसी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वो थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, the tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब किसी पॉइंट पे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल पे ये एक टेंजेंट है, मैं इसका नाम दे देता हूं ए और बी। ठीक है। ये ए बी मान के चलो एक टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। पी पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो हमको बोल रहा है कि ये किसके परपेंडिकुलर होगा? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस पॉइंट से जो रेडियस ओपी है वो उसके परपेंडिकुलर होगा एपी, मतलब हम ए बी। तो मतलब हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए अब प्रूफ देखिए आप। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई इसमें बहुत फिलॉसफी नहीं है, जो है सो थोड़ा बहुत फिलॉसफी है। 9th क्लास का एक कंसेप्ट यूज होगा इसमें। मैं आपको समझाता हूं कि मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा। इसको प्रूफ करने के लिए जो सबसे पहला चीज है, मान लेते हैं कि इस ए बी लाइन पे कोई पॉइंट है Q अदर देन P।
ठीक है, मान लेते हैं कि कोई Q पॉइंट है, समझना प्रूफ को समझना, इसमें कुछ भी प्रूफ में करके ऐसा कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा सब कुछ आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई Q, ध्यान से देखते रहना एक एक स्टेप को, मान लेते हैं हम लोग कि Q कोई पॉइंट है जो पॉइंट P के अलावा AB पे कोई भी है, ठीक है, और सर्कल के बाहर है। ये हम लोग को एज्यूम करके चलना है, क्या एज्यूम करके चलना है कि टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, P को छोड़ के AB पे कोई पॉइंट हमको Q लेना है और हमको क्या करना है, O से उसको ज्वाइन कर देना है। किससे ज्वाइन कर देना है? O से, हम लोगों को O से लेके इसको हमको ज्वाइन कर देना है। अब अगर P के अलावा, अगर ये भी आपको बात पता है ऑलरेडी, टेंजेंट के प्रॉपर्टी में मैंने पहले समझाया था कि इस पॉइंट से केवल और केवल कितना टेंजेंट गुजर सकता है? ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। तो Q पॉइंट तो P नहीं होगा, P, और हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग माने भी यही है कि टेक एनी पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P को छोड़ के हमको कोई पॉइंट लेना है, तो P से हट के ही होगा। तो मतलब अब जो भी पॉइंट होगा और हम लोग AB पे ले रहे हैं, तो AB पे ले रहे हैं तो सर्कल को बस एक ही जगह टच कर रहा है P पे, तो मतलब वो सर्कल से बाहर ही होगा, ठीक है। अब अगर सर्कल से बाहर होगा वो पॉइंट, तो मतलब कहीं ना कहीं जब O से जब उसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सर्कल को कट कर रहा होगा। तो मान लो कि वो पॉइंट R है जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Q आउटसाइड में लाई कर रहा है सर्कल के, Q आउटसाइड में लाई कर रहा है सर्कल के, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात है कि पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर, तो इसका मतलब अब OR अपना क्या हो गया? OR रेडियस हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि OR इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू R, मतलब OR जो है सो OP के बराबर है और रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और बात कि अगर Q बाहर है तो O से जो OQ का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन, वो उससे वो क्या कहते हैं, OQ जो है अपना, सॉरी, जो OQ है उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका जो लेंथ होगा OQ का, वो OR से बड़ा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो अपना O से Q है, ये O से Q है, इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली OR से बड़ा होगा, क्योंकि OR तो रेडियस है, और OR रेडियस और उससे और दूरी पे है ना ये पॉइंट, यहां तक आप खुद देखो ना, इसका O से R तक का दूरी जो है वो उसमें RQ ऐड, OR में RQ ऐड करोगे तब तो आपको OQ मिलेगा ना, तो OQ बड़ा है OR से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और OR किसके बराबर है? OP के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि O से P तक का जो दूरी है वो सबसे कम है। O से P तक का जो दूरी है, इस, मान लो इस लाइन पे जो AB लाइन था, इस पे अगर आप कोई पॉइंट लिए Q, ठीक है, कोई पॉइंट लिए Q। अच्छा, एक और चीज, उससे पहले एक और चीज समझो, वो ये कि ये OQ जो है, जो इस बार अपना OQ है, OQ ग्रेटर देन OR, अगर ये OR से बड़ा है तो इसका मतलब है OQ किससे बड़ा होगा? OP से भी बड़ा होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है आपको, OQ से भी बड़ा होगा OP, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब जो P पॉइंट है अपना, उस P पॉइंट से O का जो दूरी है, और ये लाइन पे, AB लाइन पे आप P के अलावा कोई पॉइंट ले लो, उस सारे पॉइंट्स O को आप जोड़ोगे तो मतलब वो OP से तो बड़ा ही रहेगा। केवल और केवल OP ही एक ऐसा दूरी है जो सबसे कम है। अगर हम इस सर्कल के अंदर ये जो अपना लाइन है टेंजेंट, इस पर अगर कोई पॉइंट ले और इसको O से देखें, ठीक है, तो सबसे कम नजदीक जो होगा O से इस लाइन पर पाए जाने वाला, O से आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, मान के चलो एक पॉइंट आप OA ले लो, एक OP ले लो, एक OQ ले लो, एक आप OB ले लो, ठीक है। इस समय आप क्या देख रहे हो? सबसे छोटा कौन है? OP है। OP इज द शॉर्टेस्ट, क्या है? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब 9th क्लास में एक फॉर्मूला और मतलब एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि किसी पॉइंट से, हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग कह सकते थे कि किसी पॉइंट से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन,
ध्यान से देखो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो सबसे ये बहुत सारा इस पॉइंट से इस लाइन का बहुत सारा डिस्टेंस है, उस सब में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस AB के लिए ओ से आप AB पे कोई भी पॉइंट लो, लेकिन P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए हम लोग बहुत ही आसानी से ये बात कह सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। क्या है? OP परपेंडिकुलर है AB के। तो बस यही इतना समझना था हम लोग को थ्योरम को। जहां तक बात रहा कि थ्योरम को लिखेंगे कैसे, तो ऐसा प्रूफ करने के लिए अब एग्जाम्स में आता नहीं है, पहले के टाइम पे आता था एग्जाम्स में थ्योरम प्रूफ करने के लिए। इन केस अगर आपको जानना है तो सबसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप ध्यान से देखो, समझ लेना ठीक से अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे लेट टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, पहला लाइन। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके ज्वाइन OQ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि OQ इंटरसेक्ट सर्कल एट R, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि OP इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू रेडियस, कोई परेशानी नहीं। ऑल्सो OQ इज ग्रेटर देन OR, दिस इंप्लाइज OQ इज ग्रेटर देन OP, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो in this way we can say that OP is shorter than any other line joining O to any other point lying on AB। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। In the other words we can also say OP is the shortest distance between the point O and the line AB, hence the shortest distance between a point and a line is the perpendicular distance, therefore OP perpendicular AB। यही इतना कहानी था। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस में आएगा ना वो बेसिकली इसका यूज आएगा। अब देखिए इसका कन्वर्स, अब इसका कन्वर्स क्या कहता है वो समझिए। कन्वर्स को अगर हम लोग समझ गए तो मतलब मान के चलो हम लोग ये थ्योरम से पूरा हम लोग का पूरा जो है सो हम लोग का संबंध अच्छे तरीके से बन गया। ठीक है, कन्वर्स ये कहता है, कन्वर्स को समझना है कि मान लो कि कोई एक लाइन है जो किसी सर्कल पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, कन्वर्स ये कहता है कि a line drawn through the end of the radius is tangent if it is perpendicular to the radius। मतलब रेडियस के एंड से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन परपेंडिकुलर है इस रेडियस के, तो हमको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है। प्रूव इट इज अ टेंजेंट, इट्स अ टेंजेंट, ये बात हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को ये चीज प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है। ठीक है, यहां तक कोई को प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है, बस अब कुछ नहीं करना है। इसमें भी सेम वही कहानी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ये कन्वर्स मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कन्वर्स बता रहा हूं। इसमें भी हम लोगों को कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन का ये कन्वर्स है। इसमें भी हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को एक पॉइंट लेना है Q, एक पॉइंट लेना है, क्या लेना है, एक पॉइंट Q। बस इसको मान लो कि ये A है अपना, ये A है, ये B है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये A मान लिए, ये B मान लिए, ये P मान लिए और ये R मान लिए, जहां पे इसको कट कर रहा है, कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट लिए Q जो डिफरेंट है P से और ज्वाइन कर दिए OQ को। अब हम लोगों को क्या पता है, we know that perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them। हम लोगों को ये बात पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का, वो शॉर्टेस्ट होता है। OP इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे प्रूफ करते हैं, लिखने का भी यही पैटर्न होगा कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हम लोग को पता है। ऑल्सो हेंस OP परपेंडिकुलर है किसके, AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, ये भी कोई बात नहीं क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
और जो OP है वो लेस देन है किससे, OQ से। OP लेस देन है OQ से। क्यों लेस देन है OQ से? क्यों इसलिए लेस देन है क्योंकि OP इक्वल्स टू OR, और OR किससे लेस देन है, OQ से। OQ से OR लेस देन है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि OP लेस देन OQ, OP भी लेस देन OQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और Q क्या लाई कर रहा है, Q आउटसाइड सर्कल है, Q आउटसाइड सर्कल है, Q आउटसाइड सर्कल है। हम लोग एज्यूम ही किए थे कि Q आउटसाइड है, ठीक है। हम लोग तो मान के ही चले थे कि P से डिफरेंट है कोई, ठीक है। तो Q आउटसाइड हो गया। Q आउटसाइड क्यों हो गया, ये ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि OQ जो है, OR जो है, OR छोटा है OQ से, OP छोटा है OQ से, तो हम लोग बोल देंगे कि Q जो है सो आउटसाइड है। अब एक और बात, इसका मतलब कि AB पर कोई भी पॉइंट होगा, AB पर कोई भी पॉइंट होगा P के अलावा, तो वो आउटसाइड सर्कल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर हुआ। हम लोग पहला स्टेप क्या देखें कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब OP परपेंडिकुलर है AB के, और OP लेस देन है OQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि Q आउटसाइड लाई कर रहा है। इसका मतलब कि AB पे कोई भी पॉइंट होगा अदर देन P, तो वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। तो इसका मतलब AB जो मीट कर रहा है, AB मीट्स सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, AB मीट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे सर्कल को मीट कर रहा है एट P। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि AB जो है वो टेंजेंट है। सिंपल सा बात कि क्या है, AB अपना AB टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट P। तो यही इतना कहानी था अपना, किसका कहानी था ये, यही इतना सा कहानी था अपना, किसका, यही इतना सा कहानी था ओवरऑल सर्कल के इस थ्योरम का, टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम का। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए, बहुत अच्छे से जान गए लेक्चर 2 के बारे में, ठीक है। ध्यान से आपको समझ में आई गेस आ गया होगा, नहीं आया तो आप रिपीट बोर्ड में एक बार चला के लेक्चर को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में और 2 थ्योरम का बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम। तो उसको प्रूफ करके हम लोग देखेंगे, एक्चुअल मायने में प्रूफ करके। ये तो थ्योरेटिकल फिलोसफिकल बात था, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहो, देखते रहो। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।